हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त मजे में होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टी टेस्ट के बारे में जानेंगे कि ठीक है, तो कि हम लोग टी टेस्ट को किस प्रकार लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम ए नंबर पॉपुलेशन गिव ए सिंपल मीन, जिसको एक्स बार बोलते हैं, कितना है 42 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको शॉर्ट में हम लोग एच डी लिखते हैं ऑफ 6 हमको दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन, जिसको पॉपुलेशन मीन को हम लोग म्यू नोट से डिनोट करते हैं, इज क्या है हमारा 44 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो म्यू नोट हमारा 44 दिया हुआ है, एक्स बार हमारा 42 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दिया हुआ है और सैंपल साइज 20 दिया हुआ है। तो हमको कैसे पता है कि ये जो टेस्ट लगाएंगे, इसमें जो टेस्ट लगाएंगे हम टी टेस्ट ही लगाएंगे। तो चलिए इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो कि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, एक हमारा जेट टेस्ट होता है, एक हमारा क्या होता है टी टेस्ट होता है। तो देखो जब सैंपल साइज हमारा n ग्रेटर देन 30 हो तब हम लोग जेट टेस्ट का यूज करते हैं, और जब सैंपल साइज 30 से हमारा कम हो, मतलब 30 से कम हो, तो हम लोग क्या करते हैं टी टेस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा सैंपल साइज कितना है 20 दिया हुआ है, जो कि हमारा 30 से कम है, तो हम लोग टी टेस्ट यूज करेंगे। उसके बाद स्टेप 1 में हम लोग हमेशा लिखते हैं कि नल हाइपोथेसिस एच नोट सच दैट म्यू नोट, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं फर्स्ट हम लोग स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, सेकेंड स्टेप में लिखते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोगों का देख सकते हो कुछ इस प्रकार का तीन हमारे पास क्या है, मतलब तीन हमारे स्टेप है, हमको कौन सा लेना है, हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास तीन अलग अलग हाइपोथेसिस है, तो हम लोग को हमको कौन सा लेना है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जब भी हम लोग सेकेंड स्टेप में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, तो ये दो तरह का होता है। नंबर 1 होता है वन टेल्ड टेस्ट होता है, दूसरा होता है टू टेल टेस्ट। क्या होता है, एक वन टेल टेस्ट होता है और दूसरा टू टेल टेस्ट होता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वन टेल टेस्ट क्या होता है और टू टेल टेस्ट क्या होता है। तो देखो यदि कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ रहे लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, टॉलर देन, ठीक है, सुपीरियर या कुछ भी इस प्रकार से इंक्रीज डिक्रीज लिखा हुआ रहे, तो हम लोग को समझ आना है कि भाई यहाँ पे हमारा वन टेल टेस्ट लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा, नहीं तो हमारा टू टेल टेस्ट यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि स्मॉल, ग्रेटर देन, लेस देन, सुपीरियर या कुछ भी आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे टू टेल टेस्ट यूज होगा, ठीक है। तो टू टेल टेस्ट यूज होगा। तो देखो टू टेल टेस्ट हम लोग कब लगाते हैं, यहाँ पे देखो टू टेल टेस्ट के लिए हम लोग का साइन क्या होता है कि H1 सच दैट म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग स्टेप में लिखते हैं। और हाँ दोस्तों, जो हमारा वन टेल टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, सिंपली टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के। नंबर 1 होता है लेफ्ट टेल टेस्ट, दूसरा होता है राइट टेल टेस्ट। ये क्या होता है, जब हमारा एक्स बार, तो मैं आपको बताया था एक्स बार कौन है, 42 जो है हमारा है एक्स मीन, है ना। तो जब ये क्या हो जाता है दोस्तों, हम लोगों का लेस देन हो जाता है किससे, म्यू नोट से, मतलब इससे जो क्या कहते हैं म्यू नोट इसको बोलते हैं, म्यू नोट से, तब हम लोग क्या लगाते हैं, तब हम लोग लेफ्ट टेल टेस्ट लगाते हैं। लेफ्ट टेल टेस्ट में मतलब हम लोग कुछ इस प्रकार से कंडीशन में लिखते हैं, ठीक है। जब हमारा एक्स बार ग्रेटर देन म्यू नोट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार का लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बस ये कुछ था आपको समझाने के लिए, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी तरह से समझ में आए, ठीक है, कि कब हम लोग को कौन सा टेस्ट लगाना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है, देख लो यहाँ पे अंडर रूट वेरियंस। तो यदि हम लोग वेरियंस जब भी निकालते हैं तो अंडर रूट स्क्वायर कर देते हैं, किसका हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी करते हुए अब शुरू करते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हमको n कितना दिया हुआ है, गिवन 20 दिया हुआ है, n हमको मतलब 20 दिया हुआ है, और सैंपल मीन हमको जिसको हम लोग एक्स बार बोलते हैं वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 42 दिया हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोग का सैंपल मीन कितना है, हमारे पास 42 है, ठीक। उसके बाद हम लोग का एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग का क्वेश्चन में भी दे दिया है, कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन मीन भी दिया हुआ है हमको, म्यू नोट, तो हम लोग लिख लेते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, मीन, जिसको हम लोग म्यू नोट से हम लोग जानते हैं, वो हमको कितना दे दिया है, 44 दे दिया है। तो आप बताओ इसमें कौन सा टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे या हम लोग जेड टेस्ट लगाएंगे। तो सिंपली हम लोग टी टेस्ट लगाएंगे क्योंकि हमारा 30 से कम है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको क्या बताया था कि स्टेप वन में
हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस लिखते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं H0 सच दैट, ठीक है, म्यू नॉट, इस प्रकार से। ठीक, कितना दिया हुआ हम लोग को 44 दिया हुआ है। ठीक, आपको हर एक चीज में आपको इस प्रकार से लिखना ही है कि H0 सच दैट म्यू, ठीक, और यहाँ पे जितना मान रहेगा उतना आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद लिखना है क्या है, दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है ये दोस्तों, मीन है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन मीन है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकेंड स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली स्टेप 2। स्टेप 2 लिख देते हैं दोस्तों। तो मैं आपको क्या बताता है, स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, H1 से। तो देखो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये 2 टेल टेस्ट है या हमारा 1 टेल टेस्ट है। तो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाया कि यहाँ पे देखो कहीं भी आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, मोर देन कहीं यूज हुआ है, क्वेश्चन में नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, लिखेंगे हम लोग 2 टेल, यहाँ पे लिख देंगे दैट इज क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा टेस्ट है, दैट इज 2 टेल टेस्ट है, टेल टेस्ट है। ठीक है, तो 2 टेल टेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे देख लो भाई। 2 टेल टेस्ट के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं, H1 सच दैट म्यू ग्रेटर नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, H1 सच दैट म्यू डज नॉट इक्वल टू, ठीक, उसके बाद म्यू नोट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नोट। तो म्यू नोट का मान हमारे पास 44 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 44। ठीक है, और यहाँ पे आपको हमेशा लिखना है इस प्रकार से, दैट इज पॉपुलेशन मीन नॉट 44। मतलब एक में आपको 44 लेके चलना है, एक में आपका 44 लेके नहीं चलना है। ठीक है, मतलब एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद स्टेप 3 में आपको जाना है, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम लोग टेस्ट स्टैटिक्स निकालेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, टेस्ट स्टैटिक्स अंडर HO। ठीक है, ये HO मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, टेस्ट स्टैटिक्स इज गिवन बाय। तो आपको देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है, 2 फॉर्मूला होता है। टी कैलकुलेटेड का 2 फॉर्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला फॉर्मूला होता है टी कैलकुलेटेड इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि x बार माइनस एक्स म्यू डिवाइड बाय एस डिवाइड बाय अंडर रूट n होता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला टी कैलकुलेटेड का होता है कि x जो बार, जिसको हम लोग एक्स मीन बोलते हैं, माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय स्मॉल s डिवाइड बाय अंडर रूट n माइनस 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है। तो देखो, जब भी हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, जैसे कि देख सकते हो हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों को क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है। ठीक, तो जब भी हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और जब भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो स्मॉल s का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो मैं आपको बताया, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ नहीं रहे तो मैं आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, अंडर रूट वेरिएशन आपको निकालना पड़ता है, और वेरिएशन इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है। तो जब हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ नहीं रहेगा तो इसके लिए मैं एक अलग से मैं आपको वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी इस वीडियो पे बात करते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टी कैलकुलेटेड, ठीक, इक्वल टू एक्स मीन माइनस म्यू नोट डिवाइड बाय, मतलब स्मॉल s डिवाइड बाय अंडर रूट n माइनस 1। तो यहाँ पे आप मान पुट कर दो सिंपली। x बार का मान कितना है, 42 माइनस 44 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय अंडर रूट n का मान हमारे पास 20 दिया हुआ है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया, इक्वल टू इतना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 यहाँ पे आएगा, -2 डिवाइड बाय 6 अंडर रूट 19, यही आएगा ना।
तो जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका मान आएगा -1.45। लेकिन दोस्तों हम लोग कभी भी टी कैलकुलेटर का जो मान लेते हैं हमेशा मोड में लेते हैं, मतलब माइनस आए या कुछ आए तो हम लोग हमेशा इसका वैल्यू क्या लेते हैं, हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी, इस प्रकार से आपको लिखना है टी कैलकुलेटेड इक्वल टू, आपके पास मान आया 1.45, ठीक है, कुछ इतना आपके पास आया। ठीक, उसके बाद चलिए अब स्टेप 4 मतलब बहुत ही सिंपल है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग स्टेप 4 में हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं। ठीक है, जब यदि हम लोगों का क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो जब क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग एक अप्रोक्सीमेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कोई भी वैल्यू को। तो एज्यूम बेसिकली हम लोग 5% ही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम हम लोग कितना कर लेंगे, हम लोग 5% एज्यूम कर लेंगे। तो 5%, 5 है, परसेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.05। ठीक है, कुछ इतना आपका क्या हो गया, आपका सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो चलिए निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम लोग DF से डिनोट करते हैं। ठीक, मतलब हम लोग कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जो हमारा n का मान दिया हुआ है, n का मान हमको 20 दिया हुआ है, तो n माइनस हम लोग क्या करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा, तो वो n का मान है 20 माइनस 1, तो इक्वल टू कितना हो गया, हमारे पास 19 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक क्या मतलब सिग्निफिकेंस, एक चार्ट का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का एक चार्ट आता है, जैसे कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख रहे हो लेफ्ट साइड में। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग टी टैब का मान कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, एक 2 टेल टेस्ट दिया हुआ है, एक 1 टेल टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 टेल टेस्ट का हम लोग का कितना लिए हैं, 5% लिए हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 5% लिए हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों का कितना निकला हुआ है, 19 निकला हुआ है। ठीक है, मैं आपको जो बताया था। तो देखो हम लोग टी टैब का जो मान निकालते हैं कैसे निकालते हैं, इसके जस्ट सामने में देखो यहाँ पे, तो 2.093 यहाँ पे आपका मान है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक, और जब हमारा 5% हो, जब हमारा 5% हो या 2.5% हो, तो हमारा टी टैप का मान कितना रहता है, 2.093। तो मैं यहीं से मान लिया हूँ। तो कुछ आपका इस प्रकार से इतना आ जाएगा। ठीक, उसके बाद स्टेप 5 जिसको लास्ट स्टेप बोलते हैं, स्टेप 5, अब हमको क्या करना पड़ता है, डिसीजन देना पड़ता है कि हम लोगों का जो है क्या क्या होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब हाइपोथेसिस होगा या नॉन हाइपोथेसिस होगा, क्या होगा। ठीक है, तो ये देना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सिंपली कंपेयर करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयर। ठीक है, कंपेरिजन COMPARESION, कंपेरिजन एंड डिसीजन। ठीक है, कंपेरिजन एंड डिसीजन हम लोग लेंगे। तो कैसे लेंगे, कैसे लेते हैं, सिंपली आपको जो टी टैब आपको निकला है और आपका जो टी कैलकुलेटेड निकला है, ठीक है, उन दोनों को देखना है। तो देखो टी टैब आपका कितना निकला है, 2.093 निकला है, और और टी आपका कैलकुलेटेड आप नेक्स्ट पेज में देख सकते 1.45 निकला है। ठीक है, टी कैलकुलेटेड आपका 1.45 निकला है। आप यदि पेज को मैं आपको पलट के दिखाऊं तो ठीक है, टी कैलकुलेट मैं आपको पलट के नहीं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो टी कैलकुलेटेड का मान कितना निकला है, 1.45। ठीक, उसके बाद हमारा टी टैब का मान कितना निकला है, 2.093 निकला है। तो इसका मतलब हमारा टी टैब बड़ा है। ठीक है, जब हमारा टी टैब आपका बड़ा रहे तो आपको सिंपली क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिख देना, या ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो कुछ इस प्रकार से यदि रहे तो आपको हमेशा इस स्टेटमेंट को याद रखना है। क्या लिखना है आपको, इट इज नॉट ए सिग्निफिकेंस सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस H0 एंड रिजेक्ट, क्या करते हैं हम लोग, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, यदि यहीं पे क्या हो जाए दोस्तों, यदि हमारा टी कैलकुलेटेड जो है ये हमारा बड़ा ग्रेटर हो जाए, ठीक है, यदि टी कैलकुलेटेड हमारा ग्रेटर आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि इट इज सिग्निफिकेंस, क्या लिखते हैं हम लोग, इट इज सिग्निफिकेंस वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तब हम लोग क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट किसको करते हैं हम लोग, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का दोस्तों आपके पास क्या है, तरीका है टी टेस्ट, और हाँ मतलब टी टेस्ट निकालने का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।